चांद से आई नासा को हिला देने वाली एक बड़ी खबर। चंद्रयान 2 को अब कोई नहीं कह पाएगा फेल। मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग पूरी भी नहीं की थी, लेकिन उससे पहले चंद्रमा पर से आ गई एक बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 2 जो पिछले 4 साल से चांद की सतह पर पड़ा हुआ था, उससे अचानक चांद की सतह के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर नासा के होश उड़ गए। जिस मिशन को अब तक फेल मिशन कहा जा रहा था, उससे मिलने वाली जानकारी ने देश के दुश्मनों के भी होश उड़ा दिए। आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया चंद्रयान 2 ने, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चंद्रयान 2 भारत का एक बहुत ही एम्बिशन प्रोजेक्ट था, जिसके तहत चंद्रयान 2 को भारत ने 2019 में लॉन्च किया था। यह सफल होता तो भारत उसी मिशन के साथ चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाता। लेकिन ऐन वक्त पर लैंडर में खराबी आने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। खास बात यह है कि 2019 से लेकर अब तक कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सका। इसरो ने बताया था कि 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 6 दिन लगे थे। चंद्रयान 2 ने इसके बाद 13 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाया और फिर 6 से 7 सितंबर की आधी रात के समय चंद्रयान 2 के लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था। आधी रात को भी देश की नजरें इसरो के मिशन चंद्रयान 2 पर टिकी हुई थीं। लाखों लोग टीवी सेट से चिपके हुए थे। हालांकि लोगों को तब मायूसी मिली जब चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर सका। 7 सितंबर को तड़के 2:45 बजे लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई। उस दिन लगभग सभी भारतीय आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी दुनिया में इस मिशन को लेकर भारत की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन असल में यह मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में स्थापित हो चुका था और चांद को ऑर्बिट कर रहा था। इसरो ने कहा, ऑर्बिटर में मौजूद 8 पेलोड ने चांद के सतह की कई सूचनाएं भेजी हैं। ऑर्बिटर चांद की सतह पर मौजूद आवेशित कणों का पता लगा रहा है। ऑर्बिटर के पेलोड क्लास ने अपनी जांच में चांद की मिट्टी में मौजूद कणों के बारे में पता लगाया है। यह तब संभव हुआ जब सूरज की तेज रोशनी में मौजूद एक्स किरणों की वजह से चांद की सतह चमक उठी। चांद की अंधेरी सतह पर बेसुध पड़े चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को लेकर फिर उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने सौर पैनल की मदद से विक्रम फिर से काम शुरू कर सकता है। दरअसल चांद पर शनिवार से दिन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विक्रम को लेकर कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद बढ़ रही है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि चांद के आसमान में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और लोहे जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक ऑर्बिटर का पेलोड अपने तय समय के मकसद के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वहीं विक्रम की तलाश और उससे संपर्क करने की कोशिशों में जुटी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि अब तक विक्रम से कोई आंकड़ा नहीं मिला है। स्कॉट टॉयली ने ट्वीट कर विक्रम से संपर्क की प्रबल संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि विक्रम को खोजने में कामयाबी जरूर मिलेगी। बताया जा रहा है कि दिन होने के साथ ही विक्रम से संपर्क करने की कोशिशें तेज होंगी। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि हालांकि अब विक्रम से संपर्क करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि क्या चांद पर रात के समय बहुत ज्यादा ठंड में विक्रम सही सलामत रह सकता है, तो उन्होंने कहा, सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि झटके से हुआ असर की भी चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए अगर एक बार चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर जाता है, तो समझ लीजिए वो टेक्नोलॉजी जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चाहिए होती है, वो हमारे देश के इसरो के पास मौजूद होगी। यह कंफर्म होता है। एक बार कंफर्म हो गया
तो उसके बाद लंबे लंबे मिशन पर लैंडर को उतारने की प्रक्रिया की जाएगी और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हो सकता है हम उन ग्रहों पर भी उतरें, उन उपग्रहों पर भी उतरना शुरू कर दें जिन्हें पहले साइंटिस्ट कह रहे थे कि वहां पर पानी मौजूद हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो इन ग्रहों पर जा करके बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके बड़ी बड़ी खोजें साबित कर सकता है। और हो सकता है पानी अगर दूसरे ग्रह पर मिल जाए जहां पर एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो, तो ऐसे में वहां बहुत ज्यादा संभावना है हमारी ह्यूमन सेटलमेंट को लेकर जाने का और वहां पर एक पूरी कॉलोनी बसा देने का। आपको क्या महसूस होता है दोस्त? चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर चंद्रयान 2 की तरह ही किसी न किसी तरीके से कोई खराबी आएगी और ये मिशन भी फेल हो जाएगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं इसरो के साथ। हम चाहते हैं कि 23 तारीख को हमें खुशखबरी सुनने को मिले कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने में इसरो सफल रहा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।